हेलो दोस्तों, दिमागी खुराक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में वह अधिकार होते हैं जो हर भारतीय नागरिक को उसके जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। ये अधिकार जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। इन्हें छीना नहीं जा सकता किसी के भी द्वारा, चाहे सरकार हो, चाहे कंपनी हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा। अगर कोई इसे छीनने की कोशिश करता है तो हम उसके अगेंस्ट सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। हमारे संविधान में हमें 7 तरीके के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। छठवां है संपत्ति का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 31 में बताया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 1978 में 44वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 300A में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। सातवां है संवैधानिक अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। एक चीज़ और ध्यान देना कि हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट है इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में है। तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की होती है। पांचवा पॉइंट है मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की होती है। छठवां पॉइंट है मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। ये 6 के 6 पॉइंट आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड याद होने चाहिए। इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की समझ समानता, यानी कि कानून की नज़रों में कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है। कानून के लिए सब लोग बराबर हैं, सभी पर समान कानून लागू होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। चाहे राज्य हो, चाहे सरकार हो या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि सकारात्मक भेदभाव। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बसों या ट्रेन में महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए कुछ चीज़ें आरक्षित होती है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि सरकार जो भी अलग अलग सीटों के लिए आरक्षण देती है, इससे बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो भी रोजगार उपलब्ध कराएगी उसके बारे में सभी को बताएगी। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, महारानी, सुल्तान,
राय जैसे उपाधि नहीं लगा सकता। ये उपाधियाँ रुतबा, शक्ति, उच्चता को दर्शाती है। सभी व्यक्तियों को समानता प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों में दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरीके की स्वतंत्रता देता है। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, तीसरा है सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, पांचवा है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत में कहीं भी जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, छठवां है भारत में कहीं भी रोजगार करने या कमाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है तो उस अपराधी को अपने अपराध से बचने के लिए 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं। पहला है अपराधी को उसी समय लागू हुए कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया था। दूसरा है अपराधी को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा है अपराधी को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार, निजता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 1 के तहत एक और प्रावधान जोड़ा गया है जो कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये प्रावधान पहले संविधान में नहीं था, लेकिन 2002 के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इस अधिकार में बताया गया है कि 16 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को 3 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। पहला है कारण पूछने का अधिकार, व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के संबंध में पूछ सकता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायपालिका के सामने उपस्थित करना होगा। इसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को मनपसंद कानूनी सलाहकार यानी कि वकील लेने की अनुमति दी जाएगी। मौलिक अधिकारों में तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के प्रतिबंध के बारे में बताया गया है, यानी कि हम मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते। बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। बंधुआ मजदूरी यानी किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हम पैसों के लिए कारखानों में, ढाबों में, होटलों में काम नहीं करा सकते। मौलिक अधिकारों में चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में बताया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार है। उसके लिए प्रचार, प्रसार या अभ्यास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, यानी कि यह कहता है कि धार्मिक संप्रदाय या संस्था को सभी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता होगी। उसके प्रशासन को संभालने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27, यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार अथवा रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए किए गए खर्च पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा। अनुच्छेद 28 के तहत व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि वो शैक्षणिक संस्थान जो राज्य सरकार के राजकीय पैसे से चलाए जाते हैं,
उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जिन शिक्षण संस्थानों की देखरेख पूरी तरह से राजकीय कोष से नहीं की जाती, ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के विद्यार्थियों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में बताया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का पूरा अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार प्राप्त होगा। मौलिक अधिकारों में छठवां अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 31 में बताया गया है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों में सातवां अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार पर पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन मौलिक अधिकार के ऊपर पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।